I've recently discovered that most of the green flags who are dating to marry are single because they go through four major moods in their life. The mood number one is जब वो बैठ के सोचते हैं that I want to find a true love. मेरे को एक ही बंदी चाहिए. I am a one woman man and I'll date to marry and उसी के साथ I'm going to spend rest of my life. ठीक है. हाँ, ये प्रॉब्लम मैंने ज्यादातर बंदों के अंदर देखी है, जो कि हमेशा से पहले से मतलब बचपन से ये मानकर चल रहे होते हैं हमेशा से कि मेरे को अपनी लाइफ में एक बंदी चाहिए, मतलब एक वुमेन ऐसी चाहिए, ट्रू लव फाइंड करना है। ट्राई नहीं करेंगे कभी भी, किसी पर कोई अप्रोच नहीं करेंगे, किसी से मिलेंगे नहीं, बात नहीं करेंगे, बस ऐसा एज्यूम करके बैठे होते हैं, एजम्पशन लगाकर बैठे होते हैं कि एक दिन सब कुछ अपने आप हो जाएगा, वो बंदी मेरी लाइफ के अंदर आ जाएगी, मैं तो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ एक तरीके से। तभी वो बहुत ही ज्यादा सिंगल होते हैं। उसी की बात हो रही है कि जो एक्चुअली में सिर्फ डायरेक्ट डेटिंग वगैरह कुछ नहीं करना है, ना रिलेशनशिप में आना है, सीधा शादी के लिए एक ट्रू लव ढूंढ रहे होते हैं, उनकी बात हो रही है। ध्यान से सुन लो अगर आप ऐसे हो तो। जब इस लड़की के बारे में सोचते हैं दे कम टू देयर मूड नंबर 2 जहां पे बैठे सोच रहे हैं कि भाई अगर ऐसी बंदी मिल भी गई तो मैं उसको क्या प्रोवाइड कर पाऊंगा यार, मैंने तो लाइफ में कुछ अचीव ही नहीं किया है, मेरे फैमिली गोल्स पूरे नहीं हुए, करियर गोल्स पूरे नहीं हुए, फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हूँ, ब्ला ब्ला ब्ला, ये सब सोचते रहेंगे। ठीक, ये मैं समझ नहीं पाया। अगर बंदा जिसे कहते हैं एक बंदी के लिए बैठा हुआ है या फिर एक बंदी पर टिका हुआ है, उसने सोचा हुआ है कि एक लड़की होगी लाइफ में, तो बाकी अपनी लाइफ में कर क्या रहा है, और लड़कियों से भी बात नहीं कर रहा है, रिलेशनशिप में भी नहीं है, तो फिर अपनी लाइफ में क्या ही कर रहा है। और होता भी ज्यादातर ऐसा ही है, मैंने नोटिस करा है, जो बंदा एक बंदी के लिए इंतजार कर रहा होता है, फिर बैठा होता है, वो ज्यादातर और लाइफ में घंटा कुछ उखाड़ नहीं रहा होता है, टाइम पास कर रहा होता है। जिसकी लाइफ में कभी कोई वुमेन नहीं आई, किसी का हार्ट ब्रेक नहीं हुआ या फिर रिलेशनशिप में नहीं रहा, कुछ भी नहीं हुआ वुमेन के साथ, वो घंटा कुछ नहीं कर पाता। ये मैंने ज्यादातर देखा है। जिसकी वो फेमिनिन एनर्जी कभी फील नहीं करी, जिसको मैस्कुलिन एनर्जी कभी बनी ही नहीं, मतलब कुछ फील ही नहीं हुआ कभी दिल से, तो वो नॉर्मली इसे कहते हैं किताबी कीड़ा हो सकता है, बड़ी जॉब मिल जाएगी, लेकिन वो रिलेशनशिप के मामले में, वुमेन के मामले में कभी ऊपर नहीं जाता है। और ट्रू लव की तो बात ही अलग है। ठीक है। दिस मूड विल लीड देम टू मूड नंबर 3 जहां ये बैठ के सोचेंगे कि अरे यार बट अगर ऐसी बंदी मिल भी गई तो शी विल एक्सेप्ट मी द वे आई एम, शी विल हेल्प मी ग्रो, शी विल अंडरस्टैंड मी, और फिर इस मूड से ये फोर्थ मूड पे पहुंच जाएंगे जो इनको सोसाइटी। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उन बंदों की बात हो रही है जो बंदे सारी चीजें ना पहले से प्लान करना चाहते हैं, सारी चीजें पहले से डिसाइड करना चाहते हैं कि बंदी भी इस टाइप की चाहिए मुझे, और इस तरीके से वो मेरे को एक्सेप्ट करेगी, मैंने भी कुछ नहीं करा है और करेगी नहीं करेगी, वो सारी चीजें ना जो भी होना चाहिए रिलेशनशिप में, वो सोचता है कि मैं सब प्रिडिक्ट कर लूंगा, फ्यूचर पूरी तरीके से डिसाइड कर लूंगा। जबकि रिलेशनशिप कभी ऐसे वर्क नहीं करती। रिलेशनशिप एक प्रोसेस की तरह होती है, आप 4 कदम चलते हो, नई चीज मिलती है, नई सिचुएशन आती है, आपको उसे भी हैंडल करना होता है, फिर नेक्स्ट लेवल की आती है, फिर नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, अट्रैक्शन धीरे धीरे बिल्ड होता चला जाता है और फिर शादी तक चीजें चली जाती हैं। बट यहाँ पर मेरे को साफ साफ ये समझ में आ रहा है, ऐसे बंदे जो होते हैं सारी चीजें बस यहाँ हाइपोथेटिकल लेवल पर, कि मेरे दिमाग में सारी चीजें पहले सॉल्व होनी चाहिए, उसके बाद मैं रियलिटी में कुछ करूंगा। रियलिटी में उनका कुछ नहीं होता, उनके पेपर पे 0 लिखा होता है। रियलिटी में कोई कभी चांस नहीं लिया, कभी अप्रोच नहीं करा, कभी घर से बाहर जिसे कहते हैं गाड़ी ही नहीं निकाली, हमेशा सिग्नल जिसे कहते हैं ग्रीन होने का वेट ही करते रहेंगे। ये सारे सिग्नल जिस दिन ग्रीन होंगे सारे टिक लग जाएंगे कि मैं ये टिक, ये चाहिए, ये ऐसी होनी चाहिए, लॉयल होनी चाहिए, उसका कभी पास्ट नहीं रहा होना चाहिए, कोई एक्स नहीं रहा होना चाहिए, और पता नहीं क्या क्या फलाना ढिमकाना, इतनी फैमिली रिच होनी चाहिए, इतना पैसा कमा रही हो, जॉब है, ये पता नहीं। और फिर उसी के चक्कर में बैठे रहते हैं और कभी कुछ नहीं करते हैं। अगर आप ऐसी कैटेगरी में हो तो ध्यान से सुन लो भाई। ने रियलाइज करवाया है कि ऐसी लड़कियां होती ही नहीं है। आई एम हैविंग अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, ऐसी लड़की तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये तो बहुत ही कमाल की बात है भाई। ये चीज तो हर कोई बंदा ही बोल देता है कि ऐसी लड़कियां कभी होती ही नहीं है। बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि ऐसी लड़कियां आपको तब मिलेगी जब आप बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं, समझ चुके होगे, बहुत ज्यादा मैच्योर हो चुके होगे। क्योंकि होता है ज्यादातर ऐसा कि बहुत अच्छी लड़की में आपकी लाइफ में आ जाती है, आप मैच्योर नहीं होते हो, समझदार नहीं होते हो, वो जाएगी ही जाएगी भाई। तो ऐसा मत सोचो कि बहुत ज्यादा, इसे कहते हैं, मैं वेट कर लूंगा, पेशेंस रख लूंगा, ग्रो कर लूंगा तो भी इसे कहते हैं मेरे को बहुत अच्छा ही कोई मिल जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। आपकी मेच्योरिटी का लेवल संभालने के लिए बहुत ज्यादा होना चाहिए, लेकिन उसके लिए आपको ट्राई करके और समझना तो पड़ता ही है, और एक्सपीरियंस भी खास मैटर करता है। और यहाँ पर एक और चीज बोली जा रही है, सोसाइटी का जो होता है, सोसाइटी का ओपिनियन आपको इजीली इन्फ्लुएंस कर सकता है, क्योंकि आपका खुद का कोई ओपिनियन ही नहीं है, खुद का कोई एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो आप इजीली मान लेते हो कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। होता है, बट उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ती है। किस तरीके की मेहनत, आगे बताता हूँ, पहले सुनो। And that's why they self-sabotage and they are not even trying. They have given up. बस चुपचाप अपना काम कर रहे हैं, सो रहे, जिम जा रहे, जो भी कर रहे हैं, they're not even trying. That's why they're single. And we are sitting here and waiting कि यार ऐसा बंदा कहाँ होगा।
हाँ, यही मैं कह रहा हूँ। वो भी सीटिंग है, वेटिंग कर रही है आपके लिए। वो भी बैठी हुई है कि ऐसा बंदा कोई मिल जाए जो इस ऐसी सोच रखता हो, वन वुमन वाला बंदा। बट ऐसा बंदा ना बिल्कुल ही शांत बैठा हुआ है, कोई ट्राई नहीं कर रहा है, सिर्फ जोर जी रहा है अपना, नॉर्मली अपना कुछ भी लाइफ के अंदर कर रहा है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो भाई आपको अगर एक बेस्ट चीज़ लाइफ के अंदर चाहिए, बेस्ट तभी बनता है प्लेयर जाकर जो हज़ारों मैच खेल चुका होता है। तो बेस्ट चीज़ चाहिए तो आपको लगातार ट्राई करना होगा। मैं कभी भी ये नहीं बोल रहा कि एक लड़की से दूसरी लड़की पर जंप करते रहो, ग्रोथ ही मत करो, नहीं। लेकिन आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपको बात करने का तरीका आना चाहिए, आपकी जुबान में वो ग्रेविटी का लेवल होना चाहिए। जैसे ग्रेविटी होती है ना, किसी कोई बंदा किसी को इन्फ्लुएंस करता है, स्पीच देता है, वो चीज़ होनी चाहिए, तभी आपका काम बनता है। और अगर आप ये फॉरएवर सिंगल वाला टैग लेकर जीना चाह रहे हो कि मैं तो हमेशा सिंगल ही रहूँगा, 30-35 में जाकर सोचेंगे रिलेशनशिप के बारे में, तो भाई फिर तो हाथ ही जोड़ लो, कुछ नहीं होता है। मैंने कई लोगों से बात करी है, बाल सफेद हो गए, दाढ़ी के बाल सफेद हो गए, लड़कियां घंटा कोई भाव नहीं दे रही हैं, तब भी इसे कहते हैं अपने आप को शाहरुख खान समझ रहे हैं। आपको ऐसा नहीं समझना है, आपको सिर्फ इतना समझ लेना है कि देखो, लड़कियों के बारे में जानने के लिए, समझने के लिए आपको खुद के दिल से भी पूछना पड़ेगा, दिल को समझना पड़ेगा, तो वो चीज भी इंपॉर्टेंट है। बट अपने दिमाग से फालतू के जो ज्ञान होता है ना कि मैं हमेशा वेट करता रहूंगा और दिमाग में ही सारी चीजें पहले सॉल्व करूंगा, रियलिटी में कोई एक्सपीरियंस नहीं लूंगा, वो वाला निकाल दो। रियलिटी के अंदर पहले जाओ, धीरे 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 चीजों को समझो, आंखें खोलकर सीखो भी। सिर्फ धक्का नहीं खाना है, चोटें नहीं खानी है, आपको सीखना भी होगा कि कहां पर गलती हो रही है, क्या हो रहा है। अगर आप रियलिटी में नहीं एनालाइज कर पाते हो, नहीं सीख पाते हो, रिलेशनशिप खराब कर दिया है, या फिर नहीं समझ आ रहा है कैसे लड़की से बात करूं, या फिर कुछ भी है प्रॉब्लम आपकी रिलेशनशिप से, करियर से रिलेटेड, तो मेरे से कॉल पर बात कर सकते हो पर्सनली। उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है। जिसे कहते हैं पेड वर्क रहेगा, ये भी ध्यान रखना, डिस्काउंट में चल रहा है, चेकआउट कर लेना।